बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की सेकंड बुक D2 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 6C को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 5 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन 5 का ए पार्ट मैंने बोर्ड पे राइट किया है। a इज इक्वल 3b प्लस सी ओवर b माइनस सी होल अंडर रूट। फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 2। हमने करना क्या है, हमने हमारे पास ये एक रिलेशन दे दिया है। हमने इस रिलेशन को यूज़ करते हुए a की वैल्यू फाइंड करनी है। a इज इक्वल टू 3b प्लस सी ओवर में है b माइनस सी होल अंडर रूट है। जस्ट हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। ये नीचे a का a वैसे आ जाएगा, ये 3 है, b की वैल्यू 7 लिख दी है, प्लस c की वैल्यू 2 है, ओवर में b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 2 है। फर्दर हम सॉल्व करते हैं। 3 7 21 प्लस 2 है, इसके ओवर में 7 में से 2 निकालेंगे 5 आ जाएगा। उसके बाद ये इक्वल का साइन, उसके बाद हमने करना है 21 में 2 ऐड किया, 23 ओवर 5 है, होल रूट है, इज इक्वल टू a है। आपका आंसर ये भी ठीक है। अगर आप इसको फर्दर पॉइंट में लिखेंगे आपका आंसर तब भी सही होगा। अगर हम इसको पॉइंट में लिखते हैं तो सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इनको 21 के ऊपर 5 को डिवाइड करते हैं। ये आंसर हमारे पास निकला है 4.6 है। 4.6 का अगर हम रूट लेते हैं तो ये बन जाएगा 2.14 है। 2.14 भी आंसर ठीक है और आंसर ये रूट वाला ये भी ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन 5 के ए पार्ट को सॉल्व किया है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। रिलेशन हमारे पास यही है। अब हमारे पास क्या है, सी क्वेश्चन मार्क है, a इज इक्वल टू 4 है और उसके बाद b इज इक्वल टू 9 है। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 9 और रिलेशन वही है। a इज इक्वल टू 3b प्लस सी ओवर में है b माइनस सी होल अंडर रूट है। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू या एक और भी कॉन्सेप्ट है कि आप पहले इनका रूट ले लें, क्योंकि हमने c की वैल्यू लेनी है और c जो है वो रूट के अंडर है। दोनों साइड पे स्केल लेते हैं। इधर a का स्केल हो गया, इधर है 3b प्लस सी है, इसके ओवर में b माइनस सी है, ये होल रूट है। अब हमने इसका स्क्वायर भी ले लिया। अब ये बन गया है a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b प्लस सी ओवर में b माइनस सी है। हमारा क्वेश्चन c जो है ये क्वेश्चन मार्क है, b माइनस सी को हम इस साइड पे लेकर जाते हैं। a स्क्वायर इंटू b माइनस सी इज इक्वल टू बन जाएगा 3b प्लस सी है। उसके बाद फर्दर अब a स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर b माइनस हो जाएगा a स्क्वायर c इज इक्वल टू 3b प्लस सी है। फर्दर हमने सॉल्व करना है, या आप ऐसा करें इस वैल्यू को उस साइड पे ट्रांसफ़र करें, इसको इधर ले जाएं, ये हो जाएगा a स्क्वायर b माइनस 3b इज इक्वल टू a स्क्वायर c प्लस सी है। उसके बाद अब हमने इनमें से c कॉमन लेते हैं। रिमेनिंग जो है a स्क्वायर प्लस 1 है, इधर हमारे पास है a स्क्वायर b माइनस 3b। नेक्स्ट हमने क्या करना है, c को हम एक साइड पे रख लेंगे और a स्क्वायर माइनस b माइनस 3b इसके ओवर में कर देंगे a स्क्वायर प्लस 1। आगे हम फर्दर इसको यूँ सॉल्व करते हैं। c इज इक्वल टू a स्क्वायर b माइनस 3b ओवर में हमने करना है a स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ इसके अंदर अब हमने वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर है,
बी की वैल्यू 9 है, वो 9 लिख देंगे, -3 है, बी की वैल्यू 9 है, ओवर में ए स्केयर मीन 4 का स्केयर है +1 है। अब बेटा देखें ये हमारे पास बनेगा 4 का स्केयर 16 है इंटू 9 है, ये बन 27 है, 4 4 ज़ा 16 है +1 है, 16 9 ज़ार 144, 16 9 ज़ार 144, ये बन गया 144 है, -27 है, इसके ओवर में 17 है। अब हमने इसी में से 27 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बन गया है 117 है, 117 के ऊपर हमने 17 को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा निकला आता है 6.89 है। इस साइड पे हमारा जो है ये सी इक्वल का मतलब है जो वैल्यू ऊपर है वो एज इट इज जो है वो नीचे आ रही है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है।